हाय फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने विस्थापन, वेग, त्वरण की अवधारणाओं के बारे में चर्चा की थी। अब हम समतल में गति के बारे में पढ़ेंगे। एक विमीय गति में मात्र दो ही दिशाएं संभव हैं, इसलिए इन दिशाओं के दिशात्मक पक्ष को प्लस और माइनस चिन्ह से व्यक्त करते हैं। परंतु जब हम वस्तुओं की गति का दो विमीय मतलब समतल या त्रिविमीय दिक् स्थान वर्णन करना चाहते हैं, कहने का मतलब ये है जब कोई वस्तु दो विमीय गति क्या होती है, त्रिविमीय गति क्या होती है। जब कोई जैसे कि एग्जाम्पल कि आसमान में कोई पक्षी उड़ रहा है, आसमान में पक्षी उड़ रहा है तो वो त्रिविमीय गति कर रहा है। बेसिकली हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, एक विमीय गति क्या होती है, दो विमीय गति क्या होती है, त्रिविमीय गति क्या होती है। एक विमीय गति, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति को हम एक विमीय गति कहते हैं, एक विमीय गति। और दो विमीय गति, उदाहरण के लिए जैसे सीधी पटरी पर रेल गाड़ी की गति। जब कोई वस्तु समतल पर गति करती है, तो इस प्रकार की गति को हम दो विमीय गति कहते हैं। समतल गति के लिए उदाहरण के लिए दीवार पर छिपकली की गति। त्रिविमीय गति, जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है, आकाश में गति करती है तो उस गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। आकाश में गति जैसे पक्षियों की गति हो गई, पतंग की गति हो गई, चिड़िया की गति हो गई, अदर चीज़ें, चिड़िया। गति। अब सदिश राशि, अदिश राशि। सदिश राशि अब हम पढ़ेंगे सदिश और अदिश राशि। हम भौतिक राशियों को सदिश और अदिश में वर्गीकृत करते हैं। दोनों मूलों में अंतर ये होता है कि सदिश राशि वह राशि है जिसमें मात्र परिणाम होता है, वह दिशा पर डिपेंड नहीं रहती है, वह अदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिणाम और दिशा दोनों पर निर्भर करती हैं, दोनों की ज़रूरत होती है, उन्हें उसी दिशा भी व्यक्त करना होता है, वो हमारी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसी बिंदु की विकृत या किसी वस्तु का तापमान हुआ समय जिस प्रकार वह घटना घटती है, अदिश के साथ जोड़ में वही नियम लागू होता है जो सामान्यतः बीजगणित में है। और उदाहरण के लिए हम भौतिक राशियों वर्गीकृत। नंबर 1 अदिश, सदिश। ये किस पर डिपेंड करती हैं? परिणाम पर, मान। और ये डिपेंड करती हैं परिमाण
व दिशा दोनों की जो। अब हम पढ़ेंगे सदस्यों की वास्तविक संख्या से गुणा। यदि कोई एक सदिश है जिसे धनात्मक संख्या से गुणा किया जाता है, सदिश ए को धनात्मक संख्या से गुणा किया जाता है, तब क्या हुआ? उसका जो गुणनफल है ये होगा ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, यदि 0 है। कहने का मतलब ये है कि लैम्ब्डा यदि मान लो सदिश ए को धनात्मक संख्या मानो लैम्ब्डा एक धनात्मक संख्या है तो धनात्मक से गुणा होगा तो वह शो करेगा, दिशा को शो करेगा। यदि वो प्लस है तो प्लस को शो करेगा, माइनस है तो माइनस की दिशा को। अब दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे सदस्यों का वियोजन। मान लो सदिश 2 पॉइंट त्रिभुज ले लो, ठीक है। ए बी सी। अब इसको ले लो, मान लो म्यू बी लैम्ब्डा ए। तो जो वियोजन होगा वो ए बराबर म्यू बी प्लस लैम्ब्डा ए ये होगा। का मतलब ये है सदिशों का वियोजन। अभी हम पढ़ेंगे एक ये हो गया सदिशों का वियोजन। दूसरा पढ़ेंगे एकांकी सदिश। एकांक सदिश, एकांक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिणाम तुम्हारा 1 हो, वो एकांक सदिश कहलाता है। जैसे परिणाम 1 हो। इसी टॉपिक में अब पढ़ेंगे हम प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति, जब किसी वस्तु को आसमान में फेंका जाता है और फेंकने के बाद कुछ एंगल बना के समकालीन गति घटक के परिणाम में होते हुए वह किसी क्षैतिज दिशा में गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी ऊर्ध्वाधर दिशा में वह गिरती है। मतलब कहने का मतलब जब मैंने किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका इधर से तो वह कुछ एंगल बना के पृथ्वी पर ही गिरती है। इस प्रकार की गति को हम क्षैतिज गति कहते हैं। बेसिकली एग्जाम्पल के लिए ये है। और किसी वस्तु को मैंने यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ से फेंका, वो वस्तु यहाँ आके गिरती है।
सपोज करो, और उस वस्तु की जो मैक्सिमम ऊंचाई होगी, ये मैक्सिमम ये ऊंचाई होगी, ये हो गया प्रक्षेप्य उड्डयन काल कहा जाता है। और अब एक पॉइंट और होता है क्षैतिज परास। जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है और वह स्वयं उसी स्थिति में आकर नीचे गिरती है, तो इस गति को हम क्षैतिज परास भी बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें वृत्ति गति।